गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जुडिशरी क्लासेस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट की स्टडी कर रहे थे, आगे भी करेंगे। लेकिन आज जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बजाय कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल मानी केस लॉज के ऊपर। Sections 197 of CRPC. तो फ्रेंड्स, Sections 197 of CRPC, equivalent sections, Section 218 of BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, prosecution of judges and public servants. तो फ्रेंड्स, पब्लिक सर्वेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस पर्सनल, अगर इन सब के ऊपर प्रोसिक्यूशंस की जरूरत पड़ जाए तो क्या हमारे सेक्शंस में बताया गया, क्या प्रोविजंस है, और हमारे प्रैक्टिकली जो केस लॉज है उसको देखते हैं। तो सब हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, स्पेशली जजेस, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या सेशन कोर्ट की कोई जजेस हो, कोई अगर ऑर्डर पास करते हैं, कोई जजमेंट पास करते हैं, अगर कोई एग्रीड पर्सन है तो डेफिनेटली उसको चैलेंज करते हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास, आइदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या इस तरह के जो है। तो हम लोग सेशन कोर्ट में जाते हैं, फिर सेशन कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। तो दिस इज द सिनारियो। लेकिन अगर कोई जजेस के ऑर्डर को हम चैलेंज करते हैं अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए क्रिमिनल रेट और लाइक दिस, तो क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं है, या फिर ऐसे कोई ऑर्डर को हमें CRMP फाइल करके क्वासिंग में आना है। इस सब विषय पे जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मैटर जो है गंभीर है, लेकिन सबसे पहले इस चर्चा के पहले हम लोग सेक्शंस 197 को प्लेन रीडिंग कर लेते हैं ताकि हमको सुविधा हो समझने में। तो सेक्शंस 197 प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्हेन एनी पर्सन हु इज और वाज ए जज ऑफ मजिस्ट्रेट और पब्लिक सर्वेंट नॉट रिमूवल from his office save by or with sanctions of the government is accused of any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, no court shall take cognizance of such offence except with the previous sanctions, save as otherwise provided in the लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। ए में कह रहा है, इन द केस ऑफ ए पर्सन हु इज एम्प्लॉयड और एज द केस मे बी was at the time of the commissions of the alleged offence employed in connection with the affairs of the union of the central government। बी कह रहा है कि in the case of a person who is employed or as the case may be, was at the time of commissions of the alleged offence employed in connection with the affairs of the state government। 197 subsection 2 में कह रहा है कि no court shall take cognizance of any offence alleged to have been committed by any member of the armed force of the union while acting or purporting to act in discharge of his official duty except with the previous sanction of the central government। Subsection 3 कह रहा है, the state government may by notification direct to the provisions of subsection 2 shall apply to such class or category of the member of the forces charged with the maintenance of public order as may be specified therein, wherever they may be serving, and thereupon the
provisions of that subsections will apply as if for the expression of the central government occurring therein the expression state government were substituted. तो फ्रेंड्स ये था हमारे सेक्शन 197 equivalent sections 218 of BNSS prosecutions of judges and public servant. अब हम लोग आते हैं केस सेक्शन से रिलेटेड केस, स्पेशली केस। एक एग्जाम्पल के तौर पर पर्टिकुलर किसी कोर्ट में अगर कोई कंप्लेंट केस फाइल करता है और वो एलिगेशन लगाता है कि हॉट परस्यूट ऑफ अननोन पर्सन्स, फायरिंग विथ AK-47, killing of an uninvolved civilian, fabrication of the counter FIR, destruction of the evidence, tampering with electronic proof. So these acts can never constitute official duty. अगर ऑफिशियल ड्यूटी पे हम लोग चर्चा करेंगे, अगर इस तरह का कोई एलिगेशंस है कंप्लेंट केस में और पर्टिकुलर्स कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट कॉग्निजेंस लेने में इनकार कर दे और रिफरेंस करे कि 197 को CRPC को कि हम इस तरह की जो एलिगेशन पे कोई कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, हालांकि उस कंप्लेंट केस में आपके ऐसे हो गया, हाँ CW हो आ गया, फॉर द एग्जाम्पल मान लिया जाए कि आपका कंप्लेंट पिटिशंस की 3 विटनेस है, तो 3 विटनेस को जो है CW 1, 2, 3 इनका जो है स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुआ, तो वो सारी चीज है और फिर भी जो है क्या कहते हैं कॉग्निजेंस लेने में इनकार कर देता है और एक डिटेल्स ऑर्डर पास करता है, तो क्या ऐसे ऑर्डर को हम हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। और ऐसे ऑर्डर में क्या क्या इलीगलिटी हो सकता है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स की हमारी जो इस तरह का अगर कोई मजिस्ट्रेट कहे कि मजिस्ट्रेट, एक चीज हमें जानने की जरूरत है कि मजिस्ट्रेट एक्सीडेड जुरिडिक्शन कंडक्टेड ए सैंक्शन इंक्वायरी बिफोर कॉग्निजेंस। अगर मजिस्ट्रेट अपनी जुरिडिक्शन को एक्सीड कर जाते हैं, कंडक्टेड ए सैंक्शन इंक्वायरी बिफोर कॉग्निजेंस, कोई कॉग्निजेंस लेने के पहले ही वो सैंक्शंस कर देते हैं, इंक्वायरी सैंक्शन कर देते हैं, तो ये एक इलीगलिटी है। द मजिस्ट्रेट हैज कॉल्ड फॉर सैंक्शंस बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस। दिस इज ए कंट्रारी टू द सेटल्ड लॉ दैट sections 197 CRPC applies only after cognizance is taken. तो sections 197 तभी अप्लाई होगा जब कॉग्निजेंस ले लिया जाए। अगर हमें कंप्लेंट केस आया है तो उसमें कॉग्निजेंस लिया जाएगा, फिर सेक्शन 197 को जो है अप्लाई करेगा और ये सैंक्शन इंक्वायरी किया जाएगा। लेकिन सैंक्शन इंक्वायरी बिफोर कॉग्निजेंस, तो ये हमारे ऐसे ऑर्डर जो है आपको इलीगलिटी माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। एट प्री कॉग्निजेंस स्टेज सैंक्शंस कैन नॉट बी डिमांडेड। एट प्री कॉग्निजेंस स्टेज सैंक्शंस कैन नॉट बी डिमांडेड। इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के कई केसेस है। मेटाजॉग डोबे वर्सेस HC भारी AIR 1956 SC44। इसी तरह जो है प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2007 1 SCC1। इसी तरह स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस रमेश सिंह 1977 4 SCC 39। इंस्पेक्टर ऑफ द पब्लिक वर्सेस बटीरा पाटला वेंकटरमा रत्नम 2015 13 SCC 87। तो ये कई इंपॉर्टेंट केसेस हैं, हम आगे चल के जो डिस्कस करेंगे कि कोई जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोई सेशन जज कोई जब ऑर्डर पास करते हैं तो डेफिनेटली वो भी कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कोट करते ही देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई CJM
Chief Judicial Magistrate refused to take cognizance and instead of adjourned for sanctions, which is patently without jurisdictions, the magistrate did not examine whether the act complained of could ever constitute official duty mechanically involved sections 197. The complaint alleges, जैसा कि मैंने चर्चा किया कि किसी के ऊपर एलिगेशन है हॉट परस्यूट ऑफ द अननोन पर्सन्स फायरिंग विथ AK-47। अब जानते हैं कि कभी कभी पुलिस पर्सनल्स इनकाउंटर के नाम पे जो है एक सिविलियन को जो है या पर्सनल रंजिश से जो है उसको शूट कर देते हैं AK-47 में। तो ये गंभीर विषय है। तो ऐसे डेफिनेटली जिसकी डेथ हो गया, पुलिस फोर्स ने उसको गोली चला दी और जिसके ऊपर ये बीता है तो डेफिनेटली वो केस फाइल करेंगे। और किसके ऊपर? उस पुलिस के ऊपर। कहा? किसी न किसी पुलिस चौकी में। तो कभी नहीं चाहेंगे कि ये केस दर्ज हो। जब केस पुलिस में दर्ज नहीं हुआ तो कंप्लेंट केस फाइल करेंगे। अब कंप्लेंट केस जब फाइल हुआ विदाउट टेकिंग कॉग्निजेंस, सेक्शन 197 के हवाला देके आपके केस को रिजेक्ट कर दिया, तो आप कहां जाएंगे? डेफिनेटली आप हाई कोर्ट में आएंगे। हाई कोर्ट में आएंगे तो क्या क्रिमिनल रेट अंडर 226 में फाइल करेंगे या फिर जो है CRM में फाइल करके उस ऑर्डर को क्वाशिंग करेंगे? दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेंड्स। तो मैं कह रहा था कि ऐसे कोई कंप्लेंट जहां पे एलिगेशन है हॉट परस्यूट ऑफ द अननोन पर्सन्स, फायरिंग विथ AK-47, killing of an uninvolved civilian, fabrication of the counter FIR, destructions of the evidence, tampering with the electronic proof। तो ये सारे जो एक्ट है, these acts can never constitute official duty or even purported official duty। ये अगर हम कोई अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर में कहे कि these are the act constituted official duty, तो ये हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो है never constitute official duty। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर में ये कहे कि these acts are the purported official duty, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर किसी सिविलियन को AK-47 में पुलिस मार देता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर जो है केस फाइल होगा। These acts can never constitute official duty or even purported the official duty। सुप्रीम कोर्ट का कुछ प्रिंसिपल्स हैं। When the act complained of has no reasonable nexus with official duty, section 197 does not apply। Shambhunath Mishra versus State of UP 1997 5 SCC 326, Rakesh Kumar Mishra 2006 1 SCC 557, Rajiv Ranjan versus R Vijay Kumar 2015 1 SCC 513। तो shooting an unarmed civilian falsely portraying him as a miscreant destroying evidence have absolutely no nexus with the official duty। तो फ्रेंड्स हम यह कह सकते हैं कि पुलिस जो है किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी मानकर इनकाउंटर के नाम पे जो है अगर उसको शूट करता है तो इसको हम इस तरह के शूटिंग को और अनआर्म्ड सिविलियन को फॉल्सली पोर्ट्रेइंग हिम एज मिस्क्रिएंट डिस्ट्रॉइंग एविडेंस को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और हैव एब्सोल्युटली नो नेक्सस विद ऑफिशियल ड्यूटी। तो इसको हमने ऑफिशियल ड्यूटी कदापि नहीं मान सकते। ये ऑफिशियल ड्यूटी हो ही नहीं सकता। द मैजिस्ट्रेट इग्नोर्ड द नेचर ऑफ द एलिगेशंस एंड मैकेनिकली अप्लाइड सेक्शंस 197 CRPC। तो इसको हम लोग कहेंगे कि मैजिस्ट्रेट ऐसी कोई ऑर्डर अगर पास करता है तो ये जो है मैकेनिकली और इग्नोर द नेचर ऑफ द एलिगेशन एंड मैकेनिकली अप्लाइड सेक्शंस 197 CRPC। Magistrate failed to apply
magistrate failed to apply the phase of complaint test when deciding whether to take cognizance, the magistrate must consider only the complaint. Consider अगर ऐसे कोई कंप्लेंट केस में ऐसे हो गया हो एंड इंक्वायरी विटनेस हो एंड डिटरमाइन इफ प्राइमा फेसी द ऑफेंसेस इज मेड आउट इन दिस केस पर्टिकुलरली केस के बारे में अगर हम कहें कि अगर किसी केस में ऐसे हो गया हो CW1, CW2, CW3 का एविडेंस हो, all support the allegations of cold-blooded killing, अगर ये सारे एविडेंस ये सपोर्ट कर रहा है केस को कि ये कोल्ड ब्लडेड किलिंग है एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस और एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया गया है, 8 जीरो डिस्कशंस ऑफ द प्राइमा फेसी ऑफेंस एग्जिस्ट। तो यहाँ पे प्राइमा फेसी जो जीरो डिस्कशंस देखने को पता चलता है प्राइमा फेसी, तो ऐसे सिचुएशंस में इंस्टेड द एंटायर ऑर्डर इज बेस्ड ओनली द सेक्शंस 197 और ऐसे देखने को मिलता है कि सिर्फ सेक्शन 197 के हवाला देके जो है केस को डिस्पोज कर दिया गया, इस कंप्लेंट केस को, या जो है कोई कॉग्निजेंस लेने के लिए तैयार नहीं है, टिल टुडे कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो ऐसा माना जाएगा कि ये सेक्शन 197 का एक दुरुपयोग है। दिस इज फंडामेंटल इलीगलिटी और इसको हम कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल इलीगलिटी है। CGM relied on irrelevant judgment and misapplied precedents. The order relies heavily on, अगर मान लिया जाए जुडिशियल मजिस्ट्रेट या किसी सेशन जज ऐसे कोई केस में किसी सुप्रीम कोर्ट के या किसी हाई कोर्ट के जजमेंट को रिलाई किया related to section 197, for the example बख्शीश सिंह बरार, अंजनी कुमार, अरुल स्वामी साहा एंड MS कच्चर एटसेट्रा, तो इनको जो है हम लोग सिर्फ ये समझेंगे कि ऐसी कोई ऑर्डर जो है सिर्फ एक मैकेनिकल मैनर पे कुछ जजमेंट को कॉपी पेस्ट करते हुए इसको पास किया है और ये ऐसे ऑर्डर जो है परवर्स है। बट इन ऑल दिस केसेस द एक्यूज्ड वर डिस्चार्जिंग ड्यूटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू पुलिस फंक्शन और उसमें कह रहे हैं कि ये अपने ऑर्डर में 197 का जिक्र करते हुए कह रहा है कि पुलिस अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज किया, बट ऐसा नहीं। नॉन इन्वॉल्व फेक काउंटर, किलिंग ऑफ द सिविलियन और फैब्रिकेशन ऑफ द एविडेंस। अगर कोई ऐसे पुलिस फोर्स कोई फेक इनकाउंटर में इन्वॉल्व है, किलिंग ऑफ द सिविलियन, किसी सिविलियन को किल कर रहा है और फैब्रिकेशन ऑफ द एविडेंस, तो डेफिनेटली ऐसे केस में कॉग्निजेंस होना चाहिए। कॉग्निजेंस लेने के बाद कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट डिटेल इंक्वायरी कराए वो अलग बात है। द CGM stretched the ratio beyond context which is legally impossible। अगर वो अपने क्षेत्र से बाहर जाके कोई काम करे तो डेफिनेटली, और ऐसे कोई ऑर्डर पास करे तो डेफिनेटली ये जो है परवर्स ऑर्डर होगा। रिलेवेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इग्नोर्ड बाय द मजिस्ट्रेट, पृथ्वीराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 202013 SCC 227, फेक इनकाउंटर केसेस डू नॉट अट्रैक्ट सेक्शन 197। अगर कोई फेक इनकाउंटर केसेस है तो ऐसे फेक इनकाउंटर केसेस अट्रैक्ट नहीं हो सकता सेक्शन 197 में। तो फ्रेंड्स, आगे के कुछ केसेस जो है आपका देवेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2016 12 SCC 87, फेक इनकाउंटर ऑफिशियल ड्यूटी। ये इसी तरह जो है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2012 12 SCC 72, फेक इनकाउंटर कैन नेवर बी कंसिडर्ड ऑफिशियल ड्यूटी। फेलियर टू अप्लाई बाइंडिंग प्रेसिडेंट, तो बाइंडिंग प्रेसिडेंट क्या है? इलीगलिटी प्लस परवर्सिटी, इलीगलिटी प्लस परवर्सिटी। मजिस्ट्रेट जजेस
facts of cognizance stage without trial or evidence, the magistrate held accused were performing pious duty. अगर ऐसे कोई फेक इनकाउंटर को कोई मजिस्ट्रेट अगर ये कहे कि हमारी पुलिस फोर्स जिन्होंने एक सिविलियन को मार दिया, AK-47 से गोली चला दिया, और ऐसे फंक्शन को, ऐसे एक्ट को अगर कहे कि परफॉर्मिंग पियूस ड्यूटी, तो ये फिर क्या है? ये परवर्स नहीं है तो और क्या है? ये लीगलिटी नहीं है तो और क्या है? किलिंग टू प्लेस व्हाइल मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, देयर एक्शंस आर प्रोटेक्टेड. अगर वो कोई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर कोई काम किया है तो फिर उसको अप्रिशिएट किया जाएगा. लेकिन एक सिविलियन को अपने रंजिश में या अपने फायदे के लिए अगर कोई गोली चलाए तो ऐसे एक्ट को एक क्या कहेंगे हम, डेफिनेटली इलीगल और क्या कहते हैं, इसके ये ऑफेंस होगा. और फिर इसकी जो है जो प्रक्रिया के तहत हमारे लॉ लेजिस्लेशन के तहत जो पनिशमेंट बनता है वो दिया जाना चाहिए. दिस इज द प्रोहिबिटेड बिकॉज एट कॉग्निजेंस स्टेज द मजिस्ट्रेट मस्ट नॉट डिसाइड truthfulness or justifications of the police actions. SW Planitaker versus State of Bihar 2002 1 SCC 241. The CGM converted a cognizance order into a mini trial which is gross illegality. इसको तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारे ऐसे हो गया, हमारे CW1, CW2, CW3 का एविडेंस आ गया, फिर भी हम कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं, बीइंग हम चीफ CGM हैं या मजिस्ट्रेट हैं, नहीं ले रहे हैं, और उल्टा हम जो है अपने ऑर्डर में 197 को रेफर करते हैं, कुछ सुप्रीम केसेस को कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर कह रहे हैं कि ये हमारी पुलिस फोर्स बहुत अच्छा काम किया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अप्रिशिएबल नहीं है. मजिस्ट्रेट इग्नोर्ड द एलिगेशंस ऑफ काउंटर FIR बीइंग फैब्रिकेटेड बाय द एक्यूज्ड देमसेल्फ. इसी तरह जो है हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह की जो है ऑर्डर जो हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट पास करे तो डेफिनेटली ऐसे ऑर्डर को हम लोग जो है हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और ऐसे ऑर्डर को चैलेंज करके, लेकिन यहाँ अब सवाल पैदा होता है कि ऐसे ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए, चूंकि ये जुडिशियल ऑर्डर है और जुडिशियल ऑर्डर को हम लोग जो है आर्टिकल 226 में क्रिमिनल रेट के रूप में फाइल नहीं कर सकते. अगर ऐसा करते हैं तो हमारी ये नॉन मेंटेनेबल हो जाएगा. इसीलिए हमें चाहिए, क्योंकि ये जुडिशियल ऑर्डर है, तो जुडिशियल ऑर्डर को हम लोग क्या, कोई भी जुडिशियल ऑर्डर को जब हम एग्रीड होते हैं तो हम लोग अपीलेट अथॉरिटी में अपील करते हैं. हमारे जो क्वासिंग के जो प्रोसीड्योर है तो क्वासिंग में आते हैं, तो अभी जो है हम लोग CRPC के रिलेवेंट सेक्शन, अभी हम लोग को BNSS के 528 सेक्शंस में जो है हम लोग क्वासिंग करते हैं, तो हम लोग क्वासिंग फाइल कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो होप सो कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिला होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह आप मुझे मोटिवेशन देते रहें ताकि आपके लिए हम यूजफुल वीडियो लाते रहें. और रांची में काफ़ी ठंड पड़ा है, ठंड से आप अपने को बचाएं, स्वस्थ रहें, कुशल रहें. जय हिंद.